नमस्ते। कभी गौर किया है कि अंग्रेजी में हम कभी कहते हैं आई वॉन्ट टू गो और कभी कहते हैं लेट मी गो। मतलब ये टू कभी आता है कभी गायब हो जाता है। तो ये चक्कर क्या है? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इन्फिनेटिव्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये सवाल सच में बड़ा कंफ्यूजिंग है ना? कि मतलब कुछ वर्ब्स के साथ टू लगाना है और कुछ के साथ नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या इसका कोई लॉजिक है, कोई रूल है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसका जवाब छिपा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते नहीं हैं। और आज हम इन्हीं में से एक, यानी इन्फिनेटिव पर पूरा फोकस करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये इन्फिनेटिव आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक सेंटेंस में इसके कितने अलग अलग रोल हो सकते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो नियम जो बताते हैं कि कब टू लगाना है, जिसे फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, और कब नहीं लगाना, जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। आखिर में सारे जरूरी नियम एक साथ दोहरा लेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहला सवाल, ये इन्फिनेटिव होता क्या है? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी वर्ब का सबसे बेसिक, सबसे ओरिजिनल रूप है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। अब इन्फिनेटिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है फुल इन्फिनेटिव। इसमें वर्ब से पहले टू लगता है, जैसे आई वॉन्ट टू रीड। और दूसरा है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगता है, जैसे लेट मी गो। बस, हमें इन्हीं दो टाइप्स और इनके रूल्स को समझना है। अच्छा, अब आते हैं इन्फिनेटिव की सबसे मजेदार बात पर। पता है, ये एक गिरगिट की तरह काम करता है। ये है तो वर्ब, लेकिन एक सेंटेंस में कभी नाउन बन जाता है, तो कभी एडजेक्टिव और कभी एडवर्ब का भी काम कर लेता है। चलो, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ टू प्ले एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दूसरा देखो, नो वन लाइक्स टू डाई। यहाँ टू डाई एक ऑब्जेक्ट है। ही इज टू कम हियर में ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह है। और शी इज अबाउट टू स्लीप में ये एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। देखा, है एक ही चीज, टू प्लस वर्ब, लेकिन काम कितने सारे हैं। तो चलिए अब उन रूल्स को समझते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वर्ब से पहले टू लगाना कब कब जरूरी है। मतलब फुल इन्फिनेटिव के नियम। रूल नंबर 1, किसी भी काम का पर्पस या रीजन बताने के लिए ये सबसे कॉमन रूल है। मतलब अगर कोई काम क्यों किया जा रहा है इसका जवाब देना हो तो टू का इस्तेमाल होगा। इस एग्जाम्पल को देखिए। गलत सेंटेंस है, यू हैव कम हियर फॉर रीडिंग। यहाँ आने का मकसद क्या है? पढ़ना। तो सही तरीका होगा यू हैव कम हियर टू रीड। याद रखिए, जब भी पर्पस बताना हो तो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, फॉर प्लस आईएनजी का नहीं। रूल नंबर 2, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद हमेशा, मतलब हमेशा, टू इन्फिनेटिव ही आता है। जैसे एडवाइज, वांट, प्रॉमिस, डिसाइड, रिफ्यूज और भी कई हैं। इनको बस थोड़ा ध्यान में रखना होता है। यहाँ देखिए, दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। पहला, शी एडवाइज्ड हिम टू रीड, और दूसरा, ही फॉरगेट टू ब्रिंग अ पेन। दोनों सेंटेंस में एडवाइज और फॉरगेट के बाद टू इन्फिनेटिव लगा है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है जो इन वर्ब्स के साथ हमेशा फॉलो होता है। अब रूल नंबर 3, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक रूल है और नो वर्ब के साथ जुड़ा है। जब हम नो का इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि कोई काम कैसे, कहाँ या कब करना है, तो उसके साथ हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई जैसे शब्द लगाने पड़ते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, आई नो टू प्ले द हारमोनियम। ये गलत है। आपको लगेगा कि सही है, पर नहीं। सही तरीका है आई नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। तो नो और टू इन्फिनेटिव के बीच में ये हाउ जैसा क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि टू कहाँ लगाना है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां हमें टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसे ही कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। पहला और सबसे जरूरी रूल, ज्यादातर मॉडल वर्ब्स के बाद टू नहीं लगता। कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये सब
इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना किसी टू के। ये एक गोल्डन रूल है, इसको हमेशा याद रखना है। ये एक बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है। लोग अक्सर कहते हैं यू शुड टू फॉरगिव हर, लेकिन ये गलत है। मॉडल वर्ब शुड के बाद टू नहीं आएगा। सही सेंटेंस है यू शुड फॉरगिव हर। दूसरा रूल, कुछ और वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये हैं लेट, मेक, सी, हियर जैसे वर्ब्स। इन्हें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन या कॉजेशन कहते हैं। मतलब ये वो क्रियाएं हैं जिनसे किसी से कुछ करवाने या कुछ होते हुए देखने, सुनने का पता चलता है। इस एग्जाम्पल से ये रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ही मेड मी टू लाफ, ये गलत है। मेक के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है यानी मी, और फिर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लाफ। तो सही सेंटेंस हुआ ही मेड मी लाफ। और तीसरा रूल है कुछ खास फ्रेजेस के साथ, जैसे हैड बेटर, वुड रादर, सूनर देन। ये फ्रेजेस ज्यादातर पसंद बताने या सलाह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ भी हमेशा हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। ये एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर टू डाई देन बेग। ये सुनने में भी अजीब लगता है और गलत भी है। वुड रादर के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। सही वाक्य है आई वुड रादर डाई देन बेग। ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, इसे ऐसे ही याद रखना है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसका एक फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ताकि सारे जरूरी पॉइंट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तो बस ये कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1, कोई पर्पस या मकसद बताना हो तो टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करें। नंबर 2, वांट, एडवाइज, डिसाइड जैसे वर्ब्स के बाद भी टू प्लस वर्ब ही आएगा। फिर वो बातें जो नहीं करनी है, मॉडल्स जैसे कैन, शुड, मस्ट के बाद टू नहीं लगाना है। लेट, मेक, हियर के बाद भी टू का इस्तेमाल नहीं करना है। और आखिर में हैड बेटर और वुड रादर के बाद भी टू को भूल जाना है। ये एक तरह से हमारी फाइनल चेकलिस्ट हो गई। तो अब जब सारे नियम साफ हो गए हैं तो इन्हें इस्तेमाल करने की बारी है। जरा सोचिए, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करके वो पहला सेंटेंस कौन सा होगा जो मन में आ रहा है। इनको अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे। सीखते रहिए।